आज मैं आपके साथ ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप एक बार डिब्बा भर के बनाइए और पूरे 2 महीने आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है और सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आती है। बच्चे इसे कैसे चट कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम आसान है इसे बनाना। आप इसे त्योहारों पर बनाइए या ऐसे भी बच्चों के लिए कुछ बनाना हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं सूजी का मीठा। सूजी का मीठा या सूजी के बिस्किट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम डालेंगे, ये हमने लिया है 1 कप दही। दही हमें बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा दही लेना है। ताज़ा दही होगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा दही नहीं लीजिए। अब दही को हमें फेंटना है अच्छी तरह से ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, इसलिए इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंट लेते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी है। तो देखिए, दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है पीसी हुई चीनी, मतलब चीनी का पाउडर। 1 कप हमने चीनी का पाउडर लिया है। आप जिस भी मेजरमेंट के साथ बना रहे हैं उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें माप कर लीजिए। चीनी को भी अब हमें दही में अच्छी तरह से घोल लेना है। आप चाहे तो इसमें साबुत चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसे घोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसमें पीसी हुई चीनी लिया है। चीनी को भी एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि ये दही में अच्छी तरह से घुल जाए। तो देखिए, चीनी को भी हमने दही के साथ अच्छी तरह से घोल लिया है। आप इसका टेक्सचर देखिए, चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है दही में। अब हम इसमें डालेंगे घी। हमने 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी लिया है। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में, इसलिए आप इसमें घी ज़रूर से डालिए। तेल का यूज़ नहीं करना है, घी ही डालना है हमें। अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है ये हमारा मीठा। घी को भी हमें अच्छी तरह से घोल लेना है सारी चीज़ों में। इस तरह से चलाते हुए इसे भी मिला लेते हैं। देखिए, घी को भी हमने मिला लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी हमने नमक डाला है। किसी भी मीठा में अगर थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं तो उसका टेस्ट उभर कर आता है। इसे भी हमें घोल लेना है सारी चीज़ों के साथ। देखिए, नमक को भी हमने घोल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है नारियल को कद्दूकस करके, नारियल के गोले को हमने कद्दूकस करके ले लिया है। आप चाहे तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। हमने 1 कटोरी भर के कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। साथ ही में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। काजू और बादाम को हमने इस तरह से टुकड़ों में करके ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और अगर आपके बच्चों को पसंद है, आपके घर के लोगों को पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इससे मिठाई देखने में अच्छी लगती है। जो हम सूजी के बिस्किट बनाएंगे ना, वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हमने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। साथ ही में आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल लेंगे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। साथ ही में इसमें 2 चुटकी हमने खाने का सोडा लिया है, इसे डाल लेते हैं। अच्छा टेक्सचर आता है इससे मीठा का। अब सारी चीज़ों को हमें फेंट लेना है। हाँ, पूरी प्रोसेस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटना है आपको। इससे ना इसमें हवा भर जाएगी और जो हमारा नाश्ता है वो फ्लफी बन के तैयार होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो देखिए, सारी ही चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। सारी ही चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल गई है। तो अभी हम इसे रख देते हैं, ढककर हमें इसे इसी तरह से रख देना है। अब यहाँ देखिए, हमने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम डालेंगे सूजी। 1.5 कप हमने सूजी लिया है। सूजी को हमें ग्राइंड कर लेना है। ये थोड़ी मोटी वाली सूजी है, इसलिए हम इसे एक बार मिक्सी में चला लेते हैं ताकि ये थोड़ी महीन हो जाए। तो देखिए, सूजी को हमने मिक्सी में चला लिया है। अब इसे इसमें डाल लेते हैं और सूजी को सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। सारी ही चीज़ों को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी से अच्छा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है, इसलिए हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, सूजी को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी को फूलना होता है। सूजी अच्छी तरह से फूलेगी तभी जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, इसलिए अभी इसे ढक कर रख देते हैं। देखिए, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं हमें सूजी को रखे हुए। सूजी अच्छी तरह से फूल गई है और ये पहले की अपेक्षा थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे, ये हमने लिया है गेहूं का आटा, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने में यूज़ करते हैं, वही वाला गेहूं का आटा लिया है।
हमने आपको पहले ही बताया था। आप चाहे तो इस पूरी प्रोसेस में गेहूं का आटा ही ले सकते हैं। आप ये बिस्किट गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सूजी मिला लेते हैं, मतलब कि आधा आधा, तो नाश्ता अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अब सारी चीज़ों को मिलाकर हमें इसका डो लगाकर तैयार कर लेना है। अगर हमें लगेगा कि इसमें थोड़ा सा आटे की और ज़रूरत है तो थोड़ा आटा हम इसमें और मिला लेंगे। ना तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त डो बनाकर तैयार करना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है। तो देखिए, सारी चीज़ों को मिलाकर हमने इसका डो लगाकर तैयार कर लिया। हमें इसमें बहुत ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाद में एक आध मुट्ठी आटे की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने डालकर इसका डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हाथों को क्लीन कर लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। अब हमें इसे रेस्ट पर नहीं रखना है। हाँ, डो लगाते समय ना इस बात का ध्यान रखिए कि डो आपको बहुत मसल मसल कर नहीं लगाना है। बस सारी चीज़ों को ऐसे इकट्ठा सा कर लेना है और बांध लेना है। बहुत ज़्यादा इसे मसलना नहीं है। यहाँ से ये डो लेना है और देखिए इस तरह से इसका रोल बनाएंगे। लंबा सा इसका रोल बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा इसे प्लेन कर लेंगे और बस अब इसे कट कर लेना है। इस तरह से तिरछा करके हमें इसे कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं, बड़े पीस नहीं रखना है। छोटे छोटे पीस में इस तरह से इसे कट कर लेते हैं। बच्चों को तो इस तरह के काम में बहुत मज़ा आता है। अगर आप बच्चों से बोलेंगे तो बहुत आसानी से कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे ही रोल को पीस में कट कर लिया है। बस अब इसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं। इस तरह से हाथों में लेंगे, हथेलियों पर रखना है और दूसरी हथेली से हमें इसे प्रेस कर देना है और आसपास से थोड़ा सा इसे प्लेन कर लेना है। बस इस तरह से बिस्किट का शेप दे देना है इसे। आप चाहे तो इसे चौकोन भी कट कर सकते हैं या इस तरह से भी कर लीजिए। जैसा भी आपको शेप रखना है, गोल रखना है तो आप इसे गोल भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इसी तरह से रखना है। तो ये लीजिए, हमने इतनी बिस्किट को शेप दे दिया है। लगभग सारी ही बिस्किट को हमने शेप दे दिया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गैस पर हमने पहले से तेल गर्म होने रख दिया था। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए इस बिस्किट को फ्राई करने के लिए। ये बहुत ही मेन बात है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इस बिस्किट को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएगी, ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर तक अच्छी तरह से नहीं सिकेगी और खस्ता भी नहीं बनेगी और कच्ची भी रह जाएगी। इसलिए एकदम कम गर्म तेल में डालना है। जैसे आपने देखा होगा, हमने इस बिस्किट को डाला तो बहुत ज़्यादा से इसमें बबल्स नहीं आए, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। सारा ही बिस्किट हमने डाल लिया है और कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से सिकने देना है। अभी इसमें झारा या चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि बहुत ही नाजुक होते हैं ये, और जब ये गर्म हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले थोड़ा सा इन्हें सिकने देते हैं। देखिए, ये थोड़े सिक चुके हैं, तो अब हल्के हल्के हाथों से इन्हें पलट लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोरों से नहीं पलटिए क्योंकि हमने पहले ही बताया था बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये टूटने लगते हैं। और एक दो बार अलट पलट करके इन्हें फ्राई कर लेना है, अच्छा डार्क सा कलर आने तक। हाँ, गैस का फ्लेम पूरी प्रोसेस में आपको लो टू मीडियम ही रखना है, चाहे तो लो ही रखिए क्योंकि अच्छा अंदर तक सिकना चाहिए बिस्किट, तभी बिस्किट क्रिस्पी बनेंगे। तो लीजिए, हमारी बिस्किट का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। ये अच्छी तरह से अंदर तक सिक चुकी है। तो बस निकाल लेते हैं इसे। देखिए कितने अच्छे से इसमें क्रैक्स आए हैं और बहुत अच्छा सा कलर भी आया है। अंदर तक अच्छी तरह से बिस्किट सिक कर तैयार हो चुकी है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी इसे खा ले। तो बस बाकी की जो बिस्किट है उन्हें भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, ये हमारे सूजी और गेहूं के आटे से बनी हुई खस्ता करारी बिस्किट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे एक बार बनाकर पूरे 1.5 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है और बच्चों को तो ये बेहद पसंद आती है। बच्चों की छोटी मोटी भूख हो, ऐसे भी बस अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, बच्चों को दिन भर कुछ न कुछ चटर पटर खाने को चाहिए होता है। तो आप इसे एक बार बनाकर डब्बा भर के रख दीजिए, बच्चे मज़े से एंजॉय करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।